और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे कोरियाई प्रायद्वीप में मचे उस कोहराम के बारे में जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है। किम की हेकड़ी को कम करने के लिए पेंटागन एक्टिव हो गया है और 2025 में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिससे नॉर्थ कोरिया की सांसें उखड़ने लगेंगी। 1992 के बाद साउथ कोरिया ने जो नहीं किया, जिस करार का साउथ कोरिया अब तक पालन करता रहा, अब साउथ कोरिया भी उसे तोड़ने वाला है। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल ने यह ठान लिया है कि किम को उसी की भाषा में जवाब देना है। तानाशाह को रौंदने वाली एटमी ब्रिगेड का सच। किम ने पुतिन की मदद के लिए अपने सैनिकों को रूस भेजा, जो यूक्रेन के खिलाफ कुर्स्क की जंग में रूस की ओर से अपना बलिदान दे रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को मार रहे हैं और जंग में मर भी रहे हैं। अब इधर नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी करने में नाटो जुट गया है। किम के हौसलों को कम करने की कोशिश में बाइडेन की सेना जुटी है, जिसने जनवरी की शुरुआत में ही नॉर्थ कोरिया की ऐसी घेराबंदी की जिससे कि वो सांस भी न ले सके। अब सवाल यह है कि आखिर किम की घेराबंदी करने में बाइडेन क्यों जुटे हैं? नॉर्थ कोरिया के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में नाटो क्यों जुटा है? अमेरिका की ओर से जो खबर सामने आ रही है, उससे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन टेंशन में है, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऐसे वक्त में मोर्चाबंदी करना शुरू किया है जब किम पूरी तरीके से रूस की ओर से यूक्रेन जंग में मशगूल है। पेंटागन साउथ कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने का प्लान बना रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक साउथ कोरिया में अमेरिका 28,500 सैनिकों की तैनाती कर देगा, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया की स्थिति को मजबूत किया जा सके। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जिस तरह से अपनी मिसाइल जखीरों को बढ़ा रहा है, उससे कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। साथ ही परेशानी में साउथ कोरिया भी है, जिसकी वजह से अमेरिका एक्शन में आ गया है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एग्रेसिव होने की वजह भी साफ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ कोरिया से ये खबर आ रही है कि किम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से चालू कर सकता है। और इतना ही नहीं, अभी 1 महीने पहले ही नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 19 ICBM मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन हाई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किम के लिए मानो आपदा में अवसर साबित हुआ। कोरियाई प्रायद्वीप में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी कर रहा है, उससे किम काफी गुस्से में थे। लिहाजा किम ने पुतिन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि किम को पता है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद से नॉर्थ कोरिया को काफी फायदा होगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस ने भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए किम को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया की ओर से किया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिन वॉनसेक का ये कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस ने सैनिकों के बदले एयर डिफेंस मिसाइलें दी।
दावा किया जा रहा है कि रूस प्योंगयांग के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। तो अब किम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया तैयार है। जिस तरह से किम जोंग उन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एग्रेसिव हुआ है, उससे अमेरिका अब साउथ कोरिया में परमाणु बम की तैनाती के बारे में सोच रहा है, जिससे अगर नॉर्थ कोरिया कोई भी एक्टिविटी करे तो उससे फौरन ही जवाब दिया जा सके। अमेरिका ने 1991 में साउथ कोरिया से अपने न्यूक्लियर हथियार वापस ले लिए थे, लेकिन रूस और किम के गठजोड़ की वजह से पेंटागन ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में भी खुद के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के बारे में चर्चा आम हो गई है। दक्षिण कोरिया करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। अमेरिका की ओर से तो साउथ कोरिया की धरती को न्यूक्लियर बमों का कवच पहनाने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन दक्षिण कोरिया भी अपनी तरफ से चुप नहीं है। अब दक्षिण कोरिया में भी फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई। आम लोगों का सरकार पर भी दबाव है। दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर वेपन को लेकर एक सर्वे किया गया। देश के 71% लोग फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम के शुरू करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि नॉर्थ कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव की वजह से अब साउथ कोरिया की जनता का भी प्रेशर वहां की सरकार पर है और लोग देश में न्यूक्लियर वापसी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ही 20 जनवरी 1992 के समझौते को तोड़ दिया और लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। दरअसल 1991 में साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार वापस ले लिए, जिसके बाद 20 जनवरी 1992 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर करार हुआ। दोनों देशों ने ये तय किया कि वो परमाणु बम से दूर रहेंगे। परमाणु परीक्षण नहीं करने की बात हुई। दोनों ही देश न्यूक्लियर बम इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन किम ने साल 2006 में पहला न्यूक्लियर परीक्षण करके संधि को तोड़ दिया और लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता गया। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी 2009 में किम ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने 2013 में तीसरा परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अगले 3 साल में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं अगले ही साल यानी कि 2017 में किम के न्यूक्लियर ब्रिगेड ने 6वीं बार परमाणु परीक्षण किया। और अब नाटो और अमेरिका की ओर से ये खबर आ रही है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई थी। बातचीत में ये तय हुआ था कि नॉर्थ कोरिया कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन बदलते हालातों में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और रूस के साथ बढ़ती दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, तो अमेरिका को चिढ़ा भी रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 60 परमाणु बम है, तो वही साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं है। किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइलें हैं। किम की मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। क्योंकि किम का प्लान है कि आने वाले दिनों में एक और न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है, अब उस बिना पर अमेरिका जैसी शक्तियों को भी लगने लगा है कि ये सिर्फ कभी टेस्ट से बढ़कर भी कोई चीज़ ना हो, यानी कि एक्चुअल वेपन्स किसी दूसरे देश के ऊपर ना फायर कर दिए जाएं। चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस नॉर्थ कोरिया पहले से है, तो अमेरिका को ये भी डर है कि किम की जद में सिर्फ साउथ कोरिया नहीं बल्कि जापान और गुआम बेस तक आ सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना चाहता है। वो चाहता है कि अपनी एक ऐसी स्थिति दिखाई जाए जिससे कि किम को डर लगे और किम अगर हो सके तो अपने पैरों को वापस खींच ले और वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। ब्रिटेन के शहरों को किम की मिसाइलें तबाह कर सकती है। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। बावजूद इसके किम लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है और साउथ कोरिया को टेंशन दे रहा है। अभी हाल ही में किम ने मिसाइल का टेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि ये 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का नाम है हवासोंग 19 ICBM मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरियाई की ओर से ये दावा किया गया है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। अब आइए आपको दिखाते हैं नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक मिसाइलें कौन कितनी ताकतवर इनमें से हैं और किसकी क्या उपलब्धि है, वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हवासोंग 18 की, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है और अमेरिका तक मार करने में ये सक्षम है। इसके अलावा वॉरहेड क्षमता की बात करें तो 3000 से 4000 किलोग्राम इसकी वॉरहेड क्षमता है और एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। अब बात करते हैं हवासोंग 17 की, जिसकी रेंज की हम बात करें तो इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17 है और अमेरिका तक मार करने में यह भी सक्षम है। अब बात करते हैं हवासोंग 15 की, जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर और इसकी वॉरहेड क्षमता की अगर बात करें तो 1000 किलोग्राम ले जाने की इसकी वॉरहेड क्षमता है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी ये सक्षम है। अब बात करते हैं नोडोंग 1 मिसाइल की, जिसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर। अब इसकी बात करें तो ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और वॉरहेड क्षमता की बात करें तो सिर्फ 1200 किलोग्राम ही ले जाने में ये सक्षम है। मुजुडन मिसाइल की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है। इसकी रेंज की बात करें तो 3000 से 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है और वॉरहेड ले जाने की क्षमता 650 से 1250 किलोग्राम तक ये वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। किम का केवल मिसाइलों पर ही फोकस नहीं, बल्कि वो ICBM दागने वाली तकनीक को भी विकसित करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास अभी ये तकनीक नहीं है और इसके लिए वो पुतिन की ओर आस लगाए देख रहा है और पुतिन भी मदद कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक से किसी भी परमाणु हथियार को वायुमंडल के माध्यम से वापस ला सकता है। इस तकनीक पर नॉर्थ कोरिया तेजी से काम कर रहा है। ICBM री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी वाली तकनीक को किसी भी कीमत पर किम हासिल करना चाहता है। जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। ये तकनीक ICBM को दागने के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका को डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास ये तकनीक आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि किम के जखीरे में पहले से ही विध्वंसक मिसाइलें मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका 2025 तक करीब 28,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती साउथ कोरिया में करना चाहता है। साथ ही न्यूक्लियर बमों को भी साउथ कोरिया में तैनात कर सकता है। अमेरिका लगातार साउथ कोरिया की मदद कर रहा है। अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ही साउथ कोरिया के हौसले भी बुलंद हैं। नॉर्थ कोरिया पिछले 2-3 महीने से लगातार एक उकसावे वाला खेल खेल रहा है। वो साउथ कोरिया की तरफ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि साउथ कोरिया के अंदर एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाए। ये लगने लगा है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम कभी भी एक परंपरागत हमला भी कर सकता है साउथ कोरिया के ऊपर, और इस साउथ कोरिया की सुरक्षा चूंकि अमेरिका की जिम्मेदारी है, इसीलिए उसने अपने तमाम वेपन्स को, तमाम सैनिकों को, तमाम संसाधनों को इस इलाके में लगाना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी करने के लिए साउथ कोरिया भी एग्रेसिव है। उसके जखीरे में भी विध्वंसक मिसाइलें हैं।
अमेरिकी हथियारों की वजह से साउथ कोरिया भी किम को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि वो कौन कौन से विध्वंसक हथियार हैं जिसको अमेरिका ने साउथ कोरिया को दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया के जखीरे में कौन कौन से वो अमेरिकी योद्धा हैं। F-35 फाइटर जेट की अगर बात करें तो ये उसके जखीरे में है। इसके अलावा F-15K यानी कि स्ट्राइक ईगल की अगर बात करें तो ये भी अमेरिका का योद्धा जो कि साउथ कोरिया के जखीरे में है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो भी उसका हिस्सा है। इसके अलावा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका हिस्सा है और इसके अलावा ATACMS मिसाइल भी इसके जखीरे में शामिल है और इसके अलावा अब्राम्स टैंक की अगर बात करें तो वो भी इसका हिस्सा है। मतलब कि अमेरिका के हथियारों से साउथ कोरिया को वर्चस्व हासिल है और शायद यही वजह है कि किम चाहकर भी साउथ कोरिया को आंखें नहीं तरेर पाता। नहीं तो किम कब का साउथ कोरिया पर हमला बोल देता। लेकिन जिस तरह से किम अब 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बना रहा है, उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप जंग का नया फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साउथ कोरिया की वजह से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तनातनी शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।